नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमर। हमेशा दिव्यांगता के बारे में आपको अपडेट देते हैं। दोस्तों, जिनकी पेंशन नहीं दी जा रही है या उनको पेंशन में कोई रुकावट आ रही है, तो उनका एक रीज़न है जिसके बारे में आपको आज डिटेल में बता देते हैं कि जो भी टेम्परेरी सर्टिफिकेट्स बने हुए हैं या टेम्परेरी सर्टिफिकेट इशू हो रहे हैं आज के टाइम में, तो उसमें डिसेबिलिटी को डिस्क्राइब किया गया है कि वो डिसेबिलिटी ठीक हो सकती है या नहीं हो सकती है। हर डिसेबिलिटी के अलग अलग टाइप दिए गए हैं। तो जिन लोगों की पेंशन्स नहीं लागू हो पा रही है, तो वो उनका मेन रीज़न यही है कि वो टेम्परेरी डिसेबिलिटी पे नहीं दे पा रहे हैं। और इसके लिए आपकी जो डिसेबिलिटी है यानी कि दिव्यांगता है, इसकी जो परसेंटेज है उन्होंने 40% अबव किया हुआ है, 80% अबव किया हुआ है। हर डिसेबिलिटी के ऊपर अलग अलग परसेंटेज उन्होंने डिस्क्राइब किया गया कि इस डिसेबिलिटी के ऊपर इतने परसेंटेज पे आपको पेंशन मिलेगी और पेंशन लागू होगी। और इसके लिए आपको दिव्यांगता का जो सर्टिफिकेट है वो परमानेंट चाहिए। और टेम्परेरी पे भी लागू होती है, लेकिन अगर उसके चांसेस हों कि वह परमानेंट डिसेबिलिटी आगे जाके बनेगी। अगर ऐसा नहीं है तो फिर लो विज़न का होता है कि आप सर्जरी करवा लेते हैं, सर्जरी करवाने के बाद वो ठीक हो जाती है। ऑर्थोपेडिक में भी कई एक्सीडेंटल केस होते हैं जो ठीक हो जाते हैं, ठीक होने के बाद वो पेंशन लागू नहीं होती। तो टेम्परेरी डिसेबिलिटी वो चीज़ें हैं जो ठीक हो सकती हैं और जो नहीं हो सकती उसके ऊपर पेंशन लागू होता है। ये सारा मेडिकल टर्म्स के साथ डिपेंड करता है। तो जिन लोगों को पेंशन्स लागू नहीं हो रहा है या पेंशन नहीं आ रहा है, तो उनका मेन रीज़न यही है कि उनकी डिसेबिलिटी परमानेंट नहीं है। अगर परमानेंट होती तो आपको वो पेंशन्स लागू हो जाती और उसमें आपको कोई दिक्कत ना होती। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। इसके साथ ही डॉक्टर अमन।